भाइयों नमस्कार। भाइयों आज की कहानी है ईमानदारी के ऊपर। भाइयों जो आदमी बचपन से जवानी तक ईमानदार रहता है उसे परमात्मा साथ देता है। कुछ आदमी बचपन से छल कपटी रहते हैं, उनको आगे जीवन में जाकर बड़ा कष्ट मिलता है। फिर भी सोचते हैं पता नहीं परमात्मा ने हमें कौन से जन्म का कष्ट दे दिया। ये सच्चाई बात है। आप अपने अड़ोसी पड़ोसी गांव में रिश्तेदारों पे ध्यान दे के देख लो, जो आदमी बिल्कुल ईमानदार रहा है। कई आदमी देखने में ईमानदार होते हैं लेकिन अंदर अंदर जो विचार जो उनके सही नहीं होते। ये बहुत जरूरी ध्यान रखना है। बहुत सा आदमी आपको बड़ा सीधा दिखाई देगा, बड़ा सज्जन, फालतू बात नहीं करना, लेकिन अंदर से जो है ना उसके विचार अलग होते हैं सबसे। जब वो कहावत नहीं है, मुंह में राम बगल में छुरी। कोई भाई मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ इसमें। भाइयों मेरी इजमाही बात है। कुछ आदमी ऐसे मिले हमें जीवन में जो दूसरों को गलत शिक्षा देते हैं, तो परमात्मा उनको दंड देता है। बहुत से भाई दूसरे बच्चे को देख के जड़ते हैं, परमात्मा उनको उसको भी फल मिलते हैं उस आदमी को। कोई आदमी किसी चीज चुराता है उसके भी उससे दंड मिलता है। ऐसी बात नहीं है, 7 दिन एक से नहीं होते। देखो तुरंत के पत्ते तुरंत नहीं जलते, सच्चाई है। आज किसने गलती करी उसे आज तो नहीं फल मिलने का समय लगेगा, लेकिन इसी जीवन में उसके सामने उसका नतीजा आता है। यह हकीकत बात है। हमने खूब आजमाया है अपने आप पे भी दूसरे पे भी देखा है नजर डाल के। ये बिल्कुल सच्ची बात है। बहुत से भाई दूसरे की चीज को देख कर नियत डाल लेते हैं, तो उसको वो कहावत नहीं है, नियत गल बरकत। जो आदमी जैसी नियत रखता है परमात्मा वैसी उसकी गल बरकत करता है। आप अपने पर ही ध्यान दे लो। अपने रिश्तेदार हैं, आपके मिलने वाले हैं, दिमाग लड़ा कर देख लो। जो जैसा रहा है उसको वैसे ही फल मिल रहे हैं। यह हकीकत बात है, मैंने खुद आजमाया है। अगर हम दूसरे बच्चे को देख के जलेंगे तो दूसरा हमारे को देख के जलेगा। वो कहावत नहीं है, जीवों पर दया करो। आप कुत्ते बिल्ली गाय पशु को देखकर घृणा करोगे तो गलत बात है, उसका उल्टा रिएक्शन होता है। एक आदमी ने कुत्ते पीटे अपने जीवन में, कुआड़ों में मूंद मूंद खूब बजाया लठ। लास्ट में उस पे जो है उसे झटका लगा, पुत्र की तरफ से, अपनी शरीर की तरफ से एहसास हुआ। बाद में वो कुत्ते जिमाने लगा। तो ये बहुत से बहुत ऐसी मिसाल हैं जो आप खुद महसूस करते हो, अपने आप पे महसूस करके देख लो। बहुत से आदमी एक दूसरे का डोरा काटते हैं, परमात्मा नियत गैल बरकत कर दे। बहुत से किसी की लौंडी लारी को 2 रुपए देते जीतते हैं, जलते हैं। किसी की लड़की को आ जाए, आप किसी की लड़की को 10 रुपए दें, 100 रुपए दें, 500 दें, परमात्मा वैसे आपको रिटर्न करता है। ये हकीकत बात है। बहुत से आदमी किसी की लड़की को देख कर मुंह फेर लेते हैं, 2 रुपए नहीं देने के मारो। तो भाइयों उसका परमात्मा वैसे ही विचार कर देता है, वैसे उसके काम शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए भाई ये मेरा मानना है, किसी के बालक को देखकर कभी ना घृणा करो, किसी की लौंडी लारी को देखकर मन ना मोड़ो। ये मैं सोचो मेरा पैसा लग जाएगा, ये तो परमात्मा दे रहा है, परमात्मा ले रहा है। हम तो खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा है, हमारा कुछ नहीं है, सब यहीं का यहीं रह जाएगा। किसी का बालक हो उसे देखकर खुश हो, मन में हमारे करुणा आनी चाहिए, तो परमात्मा वैसे ही हमें हमें फल देता है। आप देख लो, घर में 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, एक भाई तो सारे भाइयों की तरफ झुकाव है, दूसरा भाई जो है वो उससे नफरत कर रहा है, उसके बच्चों नफरत कर रहा है। तो भाइयों परमात्मा उसको वैसे दंड देता है। भाई भतीजा कभी नफरत नहीं करनी चाहिए इंसान को, वो अपना प्यार मतलब प्यार होना चाहिए। जो भाई भाई से प्यार करता है, ईमानदारी करता है, उसका जीवन सुख में गुजरता है। जो भाई भाई का हक मारता है या उसको सताता है, तंग करता है, तो इसी जन्म में उसको
फल मिलेगा। आप देख लेना, आपका कोई पड़ोसी हो, भाई से नफरत करता होगा तो आप नजर रखना उस पर, उसको फल उसी जन्म में मिल जाएगा। बहुत से आदमी लड़की से नफरत करते हैं अपने बच्चों से ही, ये लड़की होगी मेरे तो भाई दहेज देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, जिनके 6 लड़कियां हैं और एक लड़का है, उन 6 लड़कियों ने भाइयों माँ बाप की इज्जत की है। वो लड़का बल्कि नालायक निकलता है, सच्चाई है। जिस घर में लड़की होगी उस घर में खुशहाली आती है, जिस घर में लड़की ज्यादा होंगे उस घर में दरिद्रता आती है। लड़की वाला कभी गरीब नहीं होता, वो तो एक किस्म का राजा है। भाइयों पशुओं पे दया करनी चाहिए, कभी सताने नहीं चाहिए। हाल ही हल चलाता है, बैलों को पीटता है, तब बुढ़ापे में वो बैल की तरह रम भागता है, जो बहुत कठिन से उसका दम निकलता है। इसलिए पशुओं को नहीं सताना चाहिए। अगर कोई फसल में नुकसान कर रहा है पशु, तो उसे भल्ला उल्ला ना मारो, धमका दो, डंडा लेकर बाहर निकाल दो उसे। लेकिन उसे कभी दूसरे खेत में ना बांटो। बाज आदमी क्या करता है, अपने खेत में से हटा कर दूसरे खेत में बांट देगा, वो भी एक पैज है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार भाइयों हमारे गेहूं थे 2.5 बीघे नंबर, उसे बिजरनी आई, सारे चुग दिए, सारे चुग लिए। मैं था जब 18-20 साल का, मुझे बड़ा गुस्सा आया। तो एक हमारे चाचा थे, वो बैल लेके जा रहे थे धारा, बापू कहते थे उन्हें। वो कह लाला नून नून तू घबरावे ना, पूरे गेहूं होंगे तेरे खेत में। भाइयों हमारे, तुम यकीन नहीं करने के 5 मन गेहूं निकले उसमें, क्योंकि वे गब्भा आ गए थे। गब्भा से पहले वे चुग लिए तो वे ढूंढ कर दी, फिर दोबारा बाल निकली उनमें, मतलब बाल तो नीचे रह गई थी, परमात्मा की कृपा। फिर बाल निकली, बल्कि जो कुआं बच गया था ना वो ढह उसमें फूस हो गया। जो शुद्ध रह गई थी उनमें बाल बहुत बढ़िया निकली। तो जब से हमने तजुर्बा करा भाइयों, नसीब का कहीं जत्ता, वे बेचारे पशु भी खा गए, गाय भी जरनी सारे चुग, लेकिन फिर भी हमारे उतने गेहूं पे हो गए। जब सबने मान लिया भाइयों, टोटा ना भाता सब नसीब का होता है, इसमें कोई घबराना नहीं चाहिए, तो होता ही है। एक बार हमारा लान था, वो किसी ने आग लगा दी, 150-200 मन अनाज का घर था। तो भाइयों हमें खाने की भी दिक्कत, हम जब छोटे छोटे थे, गाँव की बात थी, पूर्ण सैनी हमारा लान जमीन बटाई बोया करता था। तो भाइयों हमारा लान फूंक दिया किसी ने। तो भाइयों उनका ऐसे ही आया, हमें बता दिया था फला फला आदमी थे। हमने बाद में देखते रहे, तजुर्बा करते रहे, किसी का किस रूप में नुकसान हो गया, किसी का कुछ रूप में नुकसान हो गया। भैया उनकी इतना बड़ा नुकसान हुआ कि शायद वो मतलब कभी भरपाई पूरी नहीं हुई इनकी, ये हमने आजमा के देखा। तो इसलिए भैया भाइयों भगवान से जुड़ के चलो। कभी ये मत सोचो कि भगवान नहीं है, ऊपर वाला है, ऐसी बात नहीं है। जिन्हें पैदा किया वो सब देखता है अच्छा बुरे का। इसलिए अपनी तरफ से गलत मत करो, ना सोचो किसी के बारे में, ईमानदार रहो। बहुत से जो है मैं बता दूं, यूट्यूब पे गलत वीडियो डाल दें, झूठी फ्रॉड, चंद पैसे कमाने के लिए, इसलिए गलत है। भाई हमने तो एक बात सीखी है, जियो और जीने दो, झूठ मत बोलो, सच्चे राह पे चलो, ईमानदारी की बात कहो। किसी को अच्छी लगे तो अच्छी बात है, कोई देखो ना देखो, लेकिन बात करनी है ईमानदारी की। भाइयों इस वीडियो में इतना ही काफी है, अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।